们将领导着人民永远向前。 पूर्वी लद्दाख में चीन से लगी भारत की सीमा पर 3 साल बाद 5 मई को शांति फिर टूट गई। लेह की पेंगोंग झील और गालवन घाटी में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच तनातनी के बाद दोनों ओर से तनाव के हालात बन गए हैं। हालांकि भारत और चीन ने अपने अपने कूटनीतिक तंत्र को सक्रिय कर विवाद की आग को फिलहाल शांत कर लिया है, लेकिन कब कौन सी दबी चिंगारी फिर सुलग जाए, इस पर अनिश्चितता बरकरार है। दरअसल दोनों के बीच तनाव का सबसे बड़ा कारण है सीमा का निर्धारण न होना। दोनों देश केवल मैकमोहन लाइन के हिसाब से ही सीमा को तय करते हैं। भारत तो इस रेखा के हिसाब से कभी भी अपनी सरहद नहीं लांघता, लेकिन चीन इस रेखा के हिसाब से नहीं चलता है। इसीलिए वो समय समय पर इस इलाके में भारत की तरफ से हो रहे निर्माणों का विरोध करता है। इस विवाद के बीच सबसे बड़ी बात यह है कि भारत की सीमा कहीं से भी चीन से नहीं लगती है। भारत की सीमा लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक और फिर तिब्बत से लगती है, लेकिन चीन ने तिब्बत पर कब्जा कर रखा है। इसीलिए चीन इसे अपनी सीमा मानकर भारत से भिड़ता रहता है। दरअसल तिब्बत को लेकर चीन हमेशा से ही काफी चौकस रहता है। इसकी असली वजह यह है कि तिब्बत उसका धोखे से कब्जाया हुआ क्षेत्र है। आकार के लिहाज से तिब्बत और चीन में काफी अंतर है, लेकिन चीन की सेना ने यहाँ पर लोगों का शोषण किया है और आखिर में वहाँ के प्रशासक दलाई लामा को अपनी जान बचाकर वहाँ से भागना पड़ा था। प्रशासक महज नाम मात्र के हैं, हकीकत में वहां की सत्ता बीजिंग द्वारा तय की जाती है। यही वजह है कि जब कभी भी भारत से चीन का तनाव बढ़ता है, तब वहां के दलाई लामा इस मामले पर चुप्पी साध लेते हैं। दोस्तों, आज हम आप लोगों को भारत और चीन के बीच सालों से चले आ रहे सीमा विवाद को लेकर बताने वाले हैं। दरअसल इस विवाद की शुरुआत तब हुई थी जब तिब्बत पर चीन ने जबरन कब्जा कर लिया था, और तब से चीन भारत के साथ सीमा विवाद में उलझता रहा है। दरअसल तिब्बत को लेकर भारत ने कुछ ऐसी गलतियां की थी जिसका खामियाजा हमें आज भी उठाना पड़ रहा है। क्या तिब्बत पर भारत ने बड़ी भूल की थी? दोस्तों, आप लोगों को जानकर हैरानी होगी कि कभी तिब्बत एक स्वतंत्र देश था। सन 1821 के चीन तिब्बत युद्ध में तिब्बत की जीत हुई थी। तिब्बत चीन का मुख्य शासक भी रहा है। भारत में अंग्रेजी राज्य के समय तिब्बत में भारतीय मुद्रा चलन में थी। साल 1949 में चीन को आज़ादी मिली और माओ जेडोंग के नेतृत्व में चीनी कम्युनिस्ट सरकार सत्ता में आ गई थी। माओ को लगा कि तिब्बत पर कब्जा किए बिना चीन की आज़ादी अधूरी है, तो चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने 7 अक्टूबर 1950 को तिब्बत पर हमला कर दिया और 19 अक्टूबर तक तिब्बत के 5000 सैनिकों ने चीनी सेना के सामने समर्पण कर दिया था और चीन तिब्बत के बीच 17 सूत्रीय समझौता हुआ। इसमें धार्मिक, सांस्कृतिक, बोलने की अभिव्यक्ति जैसे मामले भी शामिल थे। इसी मामले के बाद दलाई लामा ने तिब्बत से अपनी जान बचाकर असम के तेजपुर पहुंचकर अपनी जान बचाई थी। उनके साथ उनके 80,000 अनुयायी भी शामिल थे। कुछ समय बाद उन्होंने भारत के धर्मशाला में निर्वासित तिब्बत सरकार की स्थापना की, जो आज तक चल रही है। बस यहीं से शुरुआत होती है भारत और चीन के बीच कड़वे रिश्तों की। चीन को लगा कि भारत उसके आंतरिक मामलों में दखल दे रहा है, इसीलिए इसे सबक सिखाना जरूरी है। इधर चीन भारत को सबक सिखाने की तैयारी कर रहा था, उधर नेहरू जी हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दे रहे थे। भारत ने उस वक्त कभी ये सोचा भी नहीं था कि उसका पड़ोसी देश चीन उस पर हमला करेगा, लेकिन पड़ोसी देश ने ऐसा किया क्योंकि नेहरू उस वक्त चीन के झांसे में आ गए थे। चीन ने 20 अक्टूबर 1962 को भारत पर अचानक से हमला कर दिया था। तब तक भारत तिब्बत को चीन का हिस्सा नहीं मानता था। पहली बार 2003 में अटल बिहारी सरकार ने तिब्बत को चीन का हिस्सा माना। ये हमारी सबसे बड़ी रणनीतिक भूल थी और हमने बहुत जल्दबाजी में ऐसा किया था।
भारत को तिब्बत अपने हाथ से जाने देना नहीं चाहिए था। शुरू से अगर भारत तिब्बत को लेकर स्टैंड रखता तो चीन दबाव में रहता। भारत को बिल्कुल साफ करना चाहिए था कि चीन ने तिब्बत पर अवैध कब्जा कर रखा है और ये स्वीकार नहीं है। दरअसल तिब्बत के मामले में भारत की बड़ी लचर नीति रही है। साल 1914 में शिमला समझौते के तहत मैकमोहन रेखा को अंतर्राष्ट्रीय सीमा माना गया, लेकिन 1954 में नेहरू ने तिब्बत को एक समझौते के तहत चीन का हिस्सा मान लिया था। ये भारत की पहली सबसे बड़ी गलती थी। मार्च 1962 में नेहरू के चीन के साथ तिब्बत पर करार खत्म हो गया था और ये यथास्थिति 2003 तक रही। साल 2003 में जब वाजपेयी चीन के दौरे पर गए तो उन्होंने तिब्बत पर समझौता कर लिया और तिब्बत को हमेशा के लिए चीन का हिस्सा मान लिया था। अगर भारत ऐसा नहीं करता तो आज की तस्वीर कुछ और होती, क्योंकि भारत सीमा विवाद के साथ ही तिब्बत की स्वास्थ्य का मुद्दा भी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठा सकता था। अमेरिका के साथ मिलकर चीन को घेर रहा है भारत। भारत सीधे तौर पे तो अब तिब्बत को लेकर चीन का विरोध नहीं कर सकता, लेकिन चीन जिस तरह से सीमा विवाद को तूल दे रहा है, उससे भारत अब अमेरिका के कंधे पर बंदूक रखकर चीन को दाग सकता है। दरअसल चीन के खिलाफ घेराबंदी मजबूत करने में जुटे अमेरिका की संसद में तिब्बत को एक स्वतंत्र देश की मान्यता दिए जाने की मांग की गई है। अमेरिकी सांसद स्कॉट पेरी ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को इसके लिए अधिकृत किए जाने के लिए विधेयक पेश किया है। ऐसे में अमेरिका अगर तिब्बत पर सख्त रुख करता है तो चीन के लिए नई मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। हालांकि भारत खुलकर इस मामले में अमेरिका का समर्थन नहीं कर सकता, क्योंकि 2003 में खुद पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी ने तिब्बत को चीन का हिस्सा माना और उसे एक हिस्से के तौर पर मान्यता दी। इतिहास बताता है कि शिमला में 1914 में ब्रिटिश सरकार और तिब्बत के बीच हुए समझौते के साथ मैकमोहन लाइन तय हुई थी। इस समझौते के वक्त चीन के राजदूत एक तीसरे पक्ष के साथ मौजूद थे। हालांकि चीनी पक्ष ने तिब्बत और चीन के बीच सीमाओं पर ऐतराज के कारण दस्तखत नहीं किए। भारत की आजादी और चीन में माओवादी क्रांति के बाद बीजिंग मैकमोहन लाइन को गलत तो बताता रहा, लेकिन इसके लिए कोई जोर नहीं दिया। दरअसल तिब्बत को लेकर चीन ने भारत के साथ बड़े ही शातिराना अंदाज में काम किया था। चीन की ये चाल इतनी शातिर थी कि नेहरू भी इसे समझ नहीं पाए थे। चीन की चालाकी का जिक्र भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी रहे के.एन. राघवन ने अपनी किताब डिवाइडिंग लाइंस में किया है। किताब में राघवन लिखते हैं कि चीन बड़ी चालाकी के साथ अपनी चाल चलता रहा। भारत के साथ 1954 में हुई सीमा वार्ता के दौरान भी उसने इसका कोई मुद्दा नहीं उठाया था। राघवन के मुताबिक प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में इंटेलिजेंस ब्यूरो के प्रमुख रहे बी.एन. मलिक इस बात से बहुत परेशान थे कि अक्टूबर 1954 में हुए व्यापार समझौते के प्रावधानों का इस्तेमाल कर चीन तिब्बत में अपनी सेना के लिए जरूरी साजो सामान पहुंचा रहा था। यह सिलसिला तब तक चलता रहा जब तक उसके सियांग और तिब्बत से जोड़ने वाली सड़क पर 1957 में काम पूरा नहीं हो गया। काम पूरा होते ही चीन ने तिब्बत पर पूरी तरीके से कब्जा कर लिया और भारत के साथ सीमा विवाद को भी हवा देनी शुरू कर दी। चीन अक्सर भारत को सीमा विवाद में उलझा कर रखता है। चीन की नजर अक्साई चीन और अरुणाचल के तवांग पर गड़ी रहती है। तवांग को चीन तिब्बत का हिस्सा मानता है। पीठ पर छुरा घोंपना चीन की फितरत रही है, लेकिन ये नया हिंदुस्तान है जो रुकना और झुकना नहीं जानता है। चीन के झांसे में इस बार भारत नहीं आने वाला है।